Hello guys. So today we are going to study about the two most important functions, that is the index function and the find function. Basically हम उनको पढ़ेंगे भी कि इंडेक्स फंक्शन क्या होता है, फाइंड फंक्शन क्या होता है। और सबसे मेन जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि इंडेक्स फंक्शन और फाइंड फंक्शन में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। क्योंकि जब मैं इसको करके दिखाऊंगी आप बोलोगे यही तो फाइंड फंक्शन करता है, फाइंड फंक्शन करूंगी तो आप बोलोगे यही तो इंडेक्स फंक्शन करता है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हम वन बाय वन दोनों के बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले इंडेक्स फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। इट फाइंड्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड वैल्यू। क्या करेगा कि जो पहला वैल्यू हमने दी होगी, जो पहली इंडेक्स वैल्यू पे वो अपीयर होगा, ये उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब क्या है, जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, वो हम उसका नाम देंगे, डॉट लगा के हम इंडेक्स फंक्शन को एक्सेस करेंगे। हम उसकी स्टार्ट वैल्यू हम उसकी वैल्यू देंगे, हम स्टार्ट कहाँ से करना है, किस इंडेक्स वैल्यू से वो देंगे, और एंड कहाँ पे करना है वो देंगे। इसमें ये जो वैल्यू वाला पैरामीटर है, ये जो है ये रिक्वायर्ड है, मीन्स ये हमको देना ही होता है। और स्टार्ट और एंड जो है वो ऑप्शनल है। अगर हम स्टार्ट में वैल्यू नहीं देंगे तो वो स्ट्रिंग के स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक पूरी ही स्ट्रिंग में उस पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करेगा। ठीक है, और जहां भी उसे सबसे पहले मिल जाएगी वो उसी की इंडेक्स वैल्यू जो है रिटर्न कर देगा। आई होप सो कि आपको सुनने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बोल रही हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट जब हम इसको करके देखेंगे तो इट विल बी क्लियर टू यू। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। कि मैंने एक स्ट्रिंग ले ली है, वेलकम टू दिस वर्ल्ड। अब मुझे क्या करना है कि जो W मैंने वैल्यू दी है, इसको मुझे, इसकी इंडेक्स वैल्यू मुझे चाहिए। तो अब आप देखो, एक बार W यहाँ भी आ रहा है और एक बार W यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, अगर मैं दोनों को ही स्मॉल कर देती हूँ, स्मॉल W ही कर देती हूँ, तो भी आप देखो कि W जो है वो दोनों जगह आ रहा है, लेकिन ये किसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, ये इसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि पहले इंडेक्स पर ये आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में मेरा जो आउटपुट आ जाएगा वो मेरा आउटपुट आ जाएगा 0। ठीक है, तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है S, और उसमें मैं ले लेती हूँ वेलकम टू दिस वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी कि मुझे W की इंडेक्स वैल्यू पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं X, और उसमें हम जो हमारी स्ट्रिंग है S डॉट, उस पर लगाते हैं हम इंडेक्स फंक्शन। और मुझे कौन सी वैल्यू की इंडेक्स वैल्यू चाहिए, W की। और ये वैल्यू जो है वो कहाँ जाके स्टोर होगी, X वेरिएबल में। और अब हम X की वैल्यू को जो है वो यहाँ से प्रिंट करा देंगे। रन करते हैं इस मॉड्यूल को और अपने आउटपुट को चेक करते हैं। सी, तो इसने क्या किया कि मुझे जो है आंसर वो 0 दे दिया। 0 इसलिए दे दिया क्योंकि ये फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे ही इसको W मिल गया। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा जो स्टार्टिंग वैल्यू है ये कहाँ से स्टार्ट करे, ये फॉर एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट करे। अब मैंने स्टार्टिंग वैल्यू 2 दे दी, मीन्स जो इंडेक्स वैल्यू 2 होगी, इट मीन्स जो L है मेरा, वो यहाँ से सर्च करना देखेगा, और फिर इसे ये जहां भी W मिलेगा ये उसकी इंडेक्स वैल्यू दे देगा, उससे पहले वाले को ये इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये स्टार्ट वैल्यू दे दी है, 2 से स्टार्टिंग हो जाएगी, मीन्स L से। अब रन करते हैं और देखते हैं कि इस केस में आंसर क्या आता है। सी, आंसर इस केस में मेरा 16 आ रहा है। आंसर 16 क्यों आ रहा है कि देखिए आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, मीन्स जो नेक्स्ट W आ रहा था उसकी जो इंडेक्स वैल्यू थी वो थी मेरी 16। ठीक है, अब क्या करते हैं हम कि हमने यहाँ पे दे लिया। अब मैं यहाँ पे जो है एक और एंड वैल्यू और दे के दिखा देती हूँ कि मैंने एंड वैल्यू जो है वो 19 दे दी, और उसके आगे भी मैंने एक और कोई W से वर्ड लिख दिया, वाव लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। अब 19 वैल्यू कहाँ खत्म हो जाएगी मेरी, 16 तक हम यहाँ थे,
17, 18, 19 है ना। तो पहले इसको कौन सा W मिल जाएगा, ये वाला, और ये सिर्फ 19 तक जाएगा, आगे ये जाएगा ही नहीं, वहीं की वहीं ये रुक जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इस केस में ये क्या देगा। अब ये आंसर मुझे 16 ही देगा। क्यों 16 देगा, क्योंकि यहां से मैंने इसको शुरू करा 2 से लेकर मैं 19 तक गई, जो कि मेरा L तक था। तो L तक मुझे जो है, जो एक W मिला, दैट इज एट द इंडेक्स वैल्यू 16। ठीक है, तो ये काम है हमारा स्टार्ट और एंड वैल्यू का। अगर हम स्टार्ट और एंड वैल्यू नहीं देते हैं तो उस केस में जो पहली इंडेक्स वैल्यू हमको मिलती है उस पर उसको वो प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये ऑप्शनल है और ये हमको देना जरूरी है। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है दैट इज द फाइंड फंक्शन। अब आप देखो कि अगेन मैं वही बात कह रही हूँ, इट फाइंड द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड वैल्यू। मैं सेम काम करके दिखाती हूँ आपको फाइंड से भी। मैंने बस यहाँ पे इंडेक्स की जगह यहाँ पे फंक्शन का नाम बदल दिया और कर दिया फाइंड। ठीक है, स्टार्टिंग से दिखाऊंगी, सारी वही वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, अब इसको करते हैं रन। सी सबसे पहले 0, यहाँ पर भी हमको 0 ही मिला, फाइंड ने भी वही किया। मीन जो इंडेक्स वैल्यू W जो था वो इंडेक्स वैल्यू 0 पर था, तो उसने 0 लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसमें मैं स्टार्ट वैल्यू अगेन वही करके देखती हूँ कि मैं 2 दे के देखती हूँ। तो अब ये मेरा आंसर क्या देगा, इसने भी 16 ही दिया जैसे पहले 16 था। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि मैं एंड वैल्यू 19 दे के देखती हूँ। अब देखते हैं कि क्या कुछ आंसर में डिफरेंस आएगा फाइंड और इंडेक्स में। नहीं आया, सेम ही आंसर दिया। तो अब आप बोलोगे कि मैम दोनों ही तो सेम काम कर रहे हैं, तो फिर इसका और उसका अलग अलग होने का क्या फायदा, या दोनों में फिर डिफरेंस ही क्या हुआ। तो अब हम बताते हैं कि आपको इसमें डिफरेंस क्या। दोनों में डिफरेंस ये है कि अब मैं आपको इंडेक्स फंक्शन भी और फाइंड फंक्शन भी दोनों यूज करके दिखाऊंगी इस सेम स्ट्रिंग के ऊपर, और फिर हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ x, और मैंने लगाया s डॉट, मेरी स्ट्रिंग है s, और उस पर मैंने यूज किया इंडेक्स फंक्शन। अब इंडेक्स फंक्शन में जो मैं वैल्यू दे रही हूँ, मैं एक ऐसी वैल्यू दे रही हूँ जो कि मेरी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, अब फिर उसको मैं प्रिंट करा देती हूँ। अब देखते हैं कि वो जब मेरा प्रिंट होके आएगा तो मेरा जो पाइथन है वो मेरा क्या रिजल्ट देता है जब मैं इंडेक्स फंक्शन को यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो अब इसको हम रन कर देते हैं। क्या कह रहा है ये एरर दे रहा है, कह रहा है ये सब स्ट्रिंग तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, इसने क्या किया, इस केस में हमको एरर दे दिया। ठीक, अब चलिए हम इसी पर लगाते हैं फाइंड फंक्शन। सब कुछ मैं ऐसे ही रहने दूंगी, फाइंड फंक्शन लगा दूंगी, सेव करूंगी, रन करूंगी एंड सी। इसने क्या किया, इसने रिटर्न किया -1। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये था कि जब हम इंडेक्स फंक्शन यूज करते हैं और पर्टिकुलर स्ट्रिंग या पर्टिकुलर वैल्यू जो हम उसमें देखना चाहते हैं अपनी गिवन स्ट्रिंग में वो नहीं होती है, तो उस केस में हमारे पास जो है वो एरर आता है। लेकिन अगर वहीं पर हम फाइंड फंक्शन यूज करते हैं और हमारे पास वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो हम ढूंढना चाह रहे हैं अपनी स्ट्रिंग में वो नहीं है, तो उस केस में आंसर जो है वो -1 आता है। तो ये ही डिफरेंस होता है, that the difference between the find and index function is that if the particular value does not exist, then find returns -1 whereas index return error. I hope so difference clear हो गया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको इंडेक्स फंक्शन को ज़्यादा डिटेल में बताया है, क्योंकि फाइंड फंक्शन मैं अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। सिर्फ यहाँ पे मुझे दोनों को कंपेयर करके दिखाना था। तो अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको मेरे चैनल पे चेक कर लीजिए। एंड आई होप सो कि इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।